नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में तूफान के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है आया तूफान। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। राजनगर भारत का एक व्यस्त महानगर। कहते हैं यहाँ जिंदगी कभी नहीं सोती, जिसका सबूत है हर समय दौड़ने वाली हैवी ट्रैफिक। और इतने हैवी ट्रैफिक में दुर्घटनाएं घटनी आम बात होती है। धड़ाक, ऐसे हादसों को देखने वालों की भीड़ जुटने में भी देर नहीं लगती। च च च च कितना बुरा है एक्सीडेंट हुआ है। पता नहीं कोई बचा भी है या नहीं, लेकिन कार के सवार शायद अभी जीवित थे, जिसका सबूत था कार में मस्ती ये हलचल। ग्रrrr। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कार एक धमाके के साथ फट पड़ी। बड़ा और नजर आया ये शख्स जिसका नाम था वाह डेविल। वाह, क्या तरकीब सोची थी तूने भीड़ इकट्ठी करने की। वाकई जवाब नहीं तेरे दिमाग का। भीड़ इकट्ठी करने की तरकीब? क्यों इकट्ठा करना चाहता है ये भीड़? इसीलिए आज इतनी लाशें गिराकर वापस आऊंगा कि पूरा शहर मुर्दा नजर आएगा। बड़ाम बुम, भगदड़ मच गई वहां। भागो भागो, बचने के लिए भागे इधर उधर लोग, लेकिन डेविल से बचकर कोई नहीं भाग सकता। मौत का भयंकर खेल खेल रहा था डेविल। ऐ! मौत से बचने की कोशिश करते लोगों की आंखों में आतंक ही आतंक भरा था, जिसमें अचानक नजर आई आशा की एक किरण। अरे वो देखो क्या है, बड़ा ही अजीब सा यान है, एकदम मकड़ी जैसा। लेकिन उसमें है कौन? सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, जिसका जवाब खुद उसकी जुबान से ही निकला था। तूफान, ये तो तूफान है। तूफान आ गया। तूफान आ गया नहीं, तूफान वापस आ गया बोल। लेकिन ये साल भर तक कहाँ था? ना 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 पाठको, इन लोगों की बातें सुनकर चौंकिए मत, क्योंकि ये लोग सच कह रहे हैं और ये रहस्य आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा। आइए फिलहाल तो हम देखते हैं तूफान को जो बढ़ रहा है डेविल की ओर। डेविल को रोकना होगा, वरना ये पूरे शहर को खंडहर बना डालेगा। डेविल की तरफ बढ़ते तूफान के कदम अचानक उखड़ गए। बड़ाम बड़म, गोलियों से तो तेरी बुलेट प्रूफ पोशाक ने बचा लिया तूफान, लेकिन लेजर किरणों का क्या करेगा तू? लेजर किरणों का वार तो तू तब करेगा ना, जब मैं तुझे उसका मौका दूंगा। भड़ाक तूफान के वार ने आग में घी का काम किया था। गुस्सा भड़क उठा डेविल का। कुत्ते, हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसका गुस्सा भड़क उठा है, और ये बात मेरे लिए फायदेमंद है, क्योंकि गुस्से से पागल हुए आदमी से आसानी से निपटा जा सकता है। धड़ाक, बेगुनाहों के खून का हिसाब तुझे देना ही होगा डेविल। पल प्रतिपल डेविल पर हावी होता जा रहा था तूफान कि तभी एक आवाज ने चौंका दिया उसे। बचाओ, वो बच्चा, बचाना होगा उसे। एक पल के लिए ही ध्यान बटा था तूफान का, और इसी पल का भरपूर फायदा उठाया डेविल ने। डेविल को मारना तेरे बस का नहीं है बच्चे। भड़ाक जबकि मैं तुझे बहुत आसानी से मौत दे सकता हूँ। बाल बाल बचा था इस भयानक मौत से तूफान। उफ, बहुत खतरनाक है ये स्टार्स। खचाक, इनसे बचने में ये लोहे की रॉड काम आएगी। खच खचाक, अब इसे निहत्था करना ही होगा। धाड़, सटीक वार था तूफान का। निहत्था हो चुका था डेविल, लेकिन हथियारों की कमी कहाँ थी उसके पास। भयानक लेसर किरणों की इस आग में जलकर भस्म हो जाएगा तू। अलविदा तूफान, उम्मीद है फिर कभी मुलाकात नहीं होगी। उफ, ये आग मेरे जिस्म को झुलसा रही है। अब तो जान बचाने का एक ही तरीका है, और इसके लिए मुझे दबाना होगा अपने बाजू पर लगा ये बटन। बटन दबा, और उसके साथ ही ये स्काई वायर मुझे आग से निकालकर ज्ञान तक पहुंचा देगी। दूसरे ही पल हवा में उड़ता चला गया तूफान। मैं तो बच गया हूं, लेकिन अब बचाना है मुझे उस बच्चे को। बिना एक क्षण गवाए तूफान लहराया उस ओर, और भड़ाक, बचाओ,
घबराओ मत बेटे, मैं आ गया हूँ तुम्हारी मदद को। मुझे कसकर पकड़े रहना बेटा। अच्छा अंकल। अगले पल उन दोनों के शरीर ऊपर उठते चले गए। कुछ ही पलों बाद बच्चे को तो बचा लिया मैंने, लेकिन इस चक्कर में डेविल मेरे हाथ से निकल गया। मेरे बच्चे, मम्मी। लेकिन वो मेरे हाथ से ज़्यादा देर बचकर नहीं रह सकता। उसे ढूंढकर खत्म कर डालूंगा मैं। कुछ ही पलों में वो अपने यान में था। तूफान के सपने को सच करने निकला हूं मैं, और जब तक मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो जाता, चैन से नहीं बैठूंगा। तूफान का सपना, क्या चक्कर है ये? क्या कह रहा है ये तूफान? दूसरी ओर राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर में। ये तुम क्या कह रहे हो सिन्हा? मैं सही कह रहा हूँ भास्कर, वो तूफान ही था। हजारों लोगों ने देखा था उसे डेविल से टक्कर लेते हुए। मगर 1 साल गायब रहने के बाद आखिर तूफान पुनः एकाएक कहाँ से प्रकट हो गया? रेड आइलैंड मिशन पर रवाना होने के बाद से ही तूफान लपाता है। मिस्टर विकास गुप्ता की इन्फॉर्मेशन पर हमने खुद जाकर रेड आइलैंड की तबाही देखी है, किंतु तूफान हमें कहीं ना दिखा था। और उसी दिन से गायब है उसकी पत्नी अनीता भी। तूफान का बेटा मोंटू तब से ही हमारे साथ है, और आज तुम कह रहे हो कि तूफान जिंदा है? हाँ, ये सच है प्रोफेसर। जबकि इधर राजनगर लेक के किनारे बनी स्टार रिसर्च लैब की इस गगनचुंबी इमारत के ठीक ऊपर अंधेरा घिर चुका है। यही समय है अपने यान को झील में उतारने का। तेजी से नीचे की तरफ लहराया यान और समाता चला गया झील में। नीचे और नीचे। झील के तल में स्थित मेरी प्रयोगशाला के लिए गुप्त द्वार खोलेगा ये स्विच दबा और गुप्त द्वार खुलता चला गया। अब इस गुप्त द्वार से अंदर प्रवेश कर मैं सीधा पहुंच जाऊंगा अपनी गुप्त प्रयोगशाला में, जो स्टार रिसर्च लैब के तहखाने में स्थित है। तूफान का काम खत्म हुआ। अब समय है स्टार रिसर्च लैब के डायरेक्टर विकास गुप्ता के प्रकट होने का। जी हाँ, चौंकिए मत। मैं मानता हूँ दोस्तों कि मैं तूफान नहीं, लेकिन मेरा वादा है आपसे कि मैं आपको तूफान से अवश्य मिलवाऊंगा। एक जगह जाकर रुका विकास। तो आप सब तैयार है ना अपने चहेते तूफान से मिलने के लिए? तो फिर लीजिए, मिलिए तूफान से। क्यों, दिल भर आया ना अपने प्यारे सुपर हीरो को देखकर? लेकिन अब आप अपने इस चहेते से सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों में ही मिल सकते हैं। और जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि मर चुका है तूफान। मुझे मालूम है, ये जानकर आप में से हर एक का दिल धक से रह गया होगा, आंखों में आंसू भर आए होंगे। लेकिन मेहरबानी करके रोना मत। आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरने देना आज, क्योंकि यही कहा था उसने मुझसे मरते वक्त। नहीं विकास, नहीं, रोना नहीं, क्योंकि अगर तुम रोए तो व्यर्थ चला जाएगा मेरा बलिदान। तुम्हें तो तूफान बनकर देश के दुश्मनों को रुलाना है। बोलो विकास, ऐसा करोगे ना तुम? हाँ अजय, मैं तूफान को हमेशा जिंदा रखूंगा। मैं बनूंगा तूफान, और इस रहस्य को सदा अपने सीने में दफन रखूंगा। मेरी बीवी और बच्चे का ख्याल रखना विकास। हाँ तूफान, मैं। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ढलक गई उस मसीहा की गर्दन एक तरफ, और फिर उसके स्वप्न को पूरा करने के लिए मुझे बनना पड़ा तूफान। तभी पिक पिक। ओ, सिग्नल। इसका मतलब ऑफिस में कोई मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। अच्छा दोस्तों, बाकी बातें बाद में होगी। अभी मुझे जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना होगा। भड़ाक की आवाज के साथ खुला स्टार रिसर्च लैब के ऑफिस का दरवाजा। भड़ाक। धड़धड़ाते हुए प्रवेश किया ऑफिस में प्रोफेसर भास्कर ने। अरे प्रोफेसर साहब, आप आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ मिस्टर विकास, आपसे कुछ पूछने आया हूँ। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? वही कि तुम्हें ब्लैक मास्क के चंगुल से छुड़ाने के बाद कहाँ चला गया तूफान? उफ, प्रोफेसर साहब, आप बोर नहीं होते? पिछले 1 साल से आप लगभग हर दिन मुझसे यही एक सवाल पूछने चले आ रहे हैं, और जिसका जवाब तुम यही देते चले आ रहे हो कि तुम्हें एक बोट पर विदा कर देने के बाद तुम नहीं जानते कि तूफान कहाँ गया। जी हाँ, और आज भी मेरा जवाब वही है।
और तुम्हारे इसी जवाब की वजह वजह से मुझे शक होता है कि तूफान के गायब हो जाने के पीछे तुम्हारा कहीं ना कहीं हाथ अवश्य है। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास इस बात का? सबूत ही तो नहीं है मेरे पास, तभी तो इतनी शालीनता से पेश आ रहा हूं मैं तुमसे। अगर सबूत होता तो मैं तुम्हारे हलक में हाथ डालकर तूफान के एकाएक गायब होने का रहस्य उगलवा लेता। ओह, गुड बाय मिस्टर विकास, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक मैं इस षड्यंत्र का पर्दाफाश नहीं कर दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। इतना कहकर एड़ियों के बल पर घूमे प्रोफेसर भास्कर और हवा के झोंकों की भांति बाहर निकल गए। उफ, काश मैं आपको बता पाता प्रोफेसर साहब कि तूफान उर्फ इंस्पेक्टर अजय मर चुका है। उसका हत्यारा भी उसी के साथ रेड आइलैंड पर दम तोड़ चुका है। सोचों में डूबा था विकास कि तभी बिप बिप। ओह, माफ़ करना दोस्तों, मैं चलता हूँ क्योंकि मेरी घड़ी में रखा ट्रांसमीटर बज रहा है, जिसका संबंध इस शहर में फैली उन सुरक्षा किरणों से है जो किसी भी खतरे की सूचना तुरंत मुझ तक पहुँचाती है। और अब समय है मेरे लिए आपके चहेते सुपर हीरो तूफान बनने का। कुछ ही पलों बाद अपने विचित्र यान में सवार उड़ा चला जा रहा था तूफान। सिग्नल उत्तरी क्षेत्र की तरफ से आ रहे हैं, जो राजनगर की सबसे घनी आबादी वाला इलाका है। अगर डेविल जैसा कोई शख्स पहुंच गया होगा वहां तो भयानक तबाही मच सकती है। वहां तूफान का सोचना सही था। वो डेविल ही था जिसके कहर का शिकार बन रहे थे सैकड़ों बेगुनाह लोग। बड़ाम, बचाओ! कहर बरसाते डेविल की नजर अचानक ऊपर उठ गई। वो यान इसी में सवार है मेरा वो दुश्मन जिसका नाम है तूफान। लेकिन आज ये नाम गुजरे दिनों की बात बन जाएगी। मौत पूरी तेजी से झपटी थी तूफान के यान की ओर, लेकिन बचाव की तैयारी कर चुका था तूफान उससे पहले ही। इस स्विच के दबने के साथ ही यान बुलेट प्रूफ चादर से कवर हो जाएगा और खरोचे भी ना डाल पाएंगे इस यान पर डेविल के रॉकेट। बड़ाम बुड़ुम। अब डेविल को कुछ पलों के लिए अंधा करने का इंतजाम करना होगा। इसके साथ ही यान के मुंह से निकलने वाला धुआं वातावरण को अपने आगोश में लेता चला गया। अंधा सा हो गया था डेविल। उफ, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। यही मौका है इस शैतान को मात देने का, और इस मौके को गंवाना मेरे जीवन की सबसे सबसे बड़ी भूल होगी। तिल मिला उठा डेविल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन किसकी मौत बनता है ये तो अभी पता चल जाएगा डेविल। तूफान तूफान ना सिर्फ डेविल से बचा बल्कि उसे पीछे से जकड़ा, और बस अब तेरा आखिरी समय आ गया है डेविल। अब जिंदा नहीं बचेगा तू तूफान के हाथों से। धड़ाम। अब तेरे शरीर के सैकड़ों टुकड़े हवा में लहराएंगे कुत्ते। तूफान की बेल्ट से निकली किरणों ने परखच्चे उड़ा दिए डेविल के। बड़ाम। उसके शरीर पर बंधे हथियारों ने ही उसकी चिता की आग को भड़का दिया था। अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाया था तूफान की। डेविल को खत्म करके बहुत शानदार काम किया है तुमने, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। फिर किन्हीं की भांति पीछे पलटा तूफान, और तभी उफ, ये क्या बला है? तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं देता हूं तूफान। कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं मुझे। आतंकवादी संगठनों से कीमत लेकर तबाही मचाने का ठेका लेता हूं मैं। भारत में तबाही मचाने के लिए 90 करोड़ का ठेका लिया था मैंने, और मेरे इस ठेके को डेविल बखूबी अंजाम देता, लेकिन तूने बीच में आकर मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। ओह, तो तू है जिसके इशारे पर नाच रहा था डेविल। हाँ, और अब डेविल को मारने के इनाम में तुझे मिलेगी एक शानदार मौत। खत्म कर दो इसे, और तूफान तुम्हें स्वतंत्र कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर तुमने मेरे साथियों पर वार किया तो सैकड़ों निर्दोष लोगों की लाशें तुम्हारे एक वार पर गिर जाएगी। नहीं। अगले पल तूफान बंधन मुक्त होता चला गया। इस समय मैं बेबस हूँ। सैकड़ों निर्दोष लोगों के प्राणों की खातिर मुझे खून का घोट पीना होगा। काश मैं अपने यान में ही होता। अगले पल तूफान के मुंह से उबल पड़ी एक दर्दनाक चीख। बड़ाक।
कितना बेबस था तूफान, चाहकर भी अपने बचाव में कुछ नहीं कर सकता था। भड़ाक। कॉन्ट्रैक्टर ने सबको जहां का तहां जड़ कर रखा था। कोई भी तूफान की मौत तक अपने स्थान से नहीं हिलेगा, अन्यथा वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। रो पड़ी, रो पड़ी आंखें ये दरिंदगी देखकर। उफ, हम सबके प्राणों की रक्षा की खातिर तूफान क्या अपना बलिदान दे देगा? नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता था। बूथ से बने खड़े थे सभी, लेकिन इस मासूम से नहीं देखी गई ये दरिंदगी। नहीं, रुक जाओ, मत मारो तूफान अंकल को। बहुत दर्द हो रहा है ना तुझे पिल्ले? खून खोल गया तूफान का बेरहम कसाई। गुर्रा उठा कॉन्ट्रैक्टर तूफान को हमला करते देखकर। तूफान, मेरे मना करने के बावजूद तूने मेरे आदमियों पर हाथ उठाया, अब भुगत इसका अंजाम। नहीं, रुक जा शैतान, रुक जा। यान से लपकी किरणें जहां वहां खड़े बेगुनाहों की मौत का कारण बन गई थी। लाशों के बीच उड़ता हुआ कॉन्ट्रैक्टर भयानक अट्ठास कर उठा। और पकड़ दो इसे और उस आरा मशीन पर बांध दो। इसके जिस्म के टुकड़े कॉन्ट्रैक्टर के नाम का भयानक आतंक पैदा करेंगे। खून से लथपथ अर्धमूर्छित तूफान को आरा मशीन पर लट्ठे के स्थान पर बांध दिया गया। ऑन कर दो मशीन का स्विच। और स्विच ऑन होते ही आरा मशीन का तेज शोर गूंज उठा। अर्धमूर्छित अवस्था में तूफान बढ़ रहा था मौत की ओर। मशीन का आरा भयानक शोर करता तूफान को अपनी ओर खींच रहा था। तूफान, डेविल की मौत का इससे बढ़िया दूसरा बदला नहीं हो सकता। तो क्या सचमुच तूफान की मौत आ गई थी? शायद नहीं। धाए, टनाक, गोली की तेजी के साथ वो तीर मेन स्विच में आ धंसा था। आरा मशीन रुकते देख चीख पड़ा कॉन्ट्रैक्टर, मशीन को फिर से चालू करो जल्दी। लेकिन जैसे उसने तीर बाहर निकालने की चेष्टा की, कॉन्ट्रैक्टर के शेष दोनों साथियों पर बरसे थे घातक तीर। साए साए, टनाक। कई तीर एक साथ तूफान की ओर भी बढ़े और कट कट कट। कॉन्ट्रैक्टर का फायर करने के लिए उठा हुआ हाथ उठा ही रह गया। खच। तीर वर्षा से बचने के लिए एक और भागा कॉन्ट्रैक्टर। साए साए। ओ, तूफान का ये कौन मददगार आ गया? ये गोली वर्षा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बचा सके तो बचा मेरा वार। चट चट चट। ओह, कार में आग लग चुकी है प्रोफेसर आप। इस बीच तूफान को होश आ चुका था। प्रोफेसर भास्कर कार को इस स्टेडियम में प्रवेश कराता चला गया। कॉन्ट्रैक्टर के यान से छूटी किरणें पुनः कार से टकराई और धड़ाम। अब कार में रुकना मौत को दावत देना है। तूफान का मददगार तूफान के निकट दिखाई पड़ा। तुम्हारा रहस्य जानने के लिए तुम मुझे जिंदा चाहिए थे तूफान। तुम्हारा रहस्य जानने के लिए तुम मुझे जिंदा चाहिए हो तूफान। सभी काम इतनी जल्दी हुए थे कि किसी को कुछ सोचने समझने का अवसर ही नहीं मिला था। प्रोफेसर भास्कर की कार तूफान को लेकर दौड़ पड़ी। तूफान के साथ साथ अब तेरी कब्र भी बनाऊंगा कुत्ते। प्रोफेसर भास्कर ने मौत की वो आहट सुन ली थी। जू। ओह, यान का स्वर। लगता है कॉन्ट्रैक्टर यान पर मेरा पीछा कर रहा है। प्रोफेसर भास्कर ने कार के डैशबोर्ड पर लगा एक बटन दबाया। ये विशेष कार मैंने अपने तूफान के लिए बनाई थी, किंतु अब ये मेरे काम आएगी। पिक। कार की छत पर उभर आई। दो नालों से ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगी, किंतु अपने स्थान पर फिर हिल ना सके प्रोफेसर भास्कर। ओह नहीं, कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे एक मजबूत तार के बंधन में जकड़ दिया है। सड़क। बुढ़े, उधर देख, जिसे तू बचाने निकला था। कार में उसी तूफान की चिता जल रही है। और देख उधर अपनी मौत की तरफ। फट फट। ओह, मौत प्रोफेसर के बेहद निकट आ गई थी। नहीं, और निकट। धड़ धड़ धड़। नहीं। इसी के साथ कॉन्ट्रैक्टर के यान पर आकर रुका ये शरीर। ठक।
अगले पल कॉन्ट्रैक्टर, रोक अपने आदमियों को वरना तेरा भेजा उड़ा दूंगा। तूफान, तुम कार में से कब बाहर निकले? उसी समय जब कार ने स्टेडियम के अंडरग्राउंड में प्रवेश किया। प्रोफेसर, इस समय हम दोनों को कार में रहना शुभ संकेत नहीं हो सकता। तब मैं अपने यान पर पहुंचा और अपने यान की मदद से यहाँ तुम तक आ पहुंचा। रोक अपने आदमी को। कॉन्ट्रैक्टर, रुक जाओ जोगा, मेरी जान खतरे में है। जोगा ने रोलर को ब्रेक लगा दिए और तभी तूफान की पिस्तौल ने 16 उगलकर जोगा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। धाए आह! कॉन्ट्रैक्टर ने इसी क्षण की चूक का लाभ उठाया। ओह तूफान, कॉन्ट्रैक्टर के हाथों से तू अब नहीं बचेगा। नीचे गिरकर तेरी हड्डी पसली अलग हो जाएगी तूफान। तूफान ने अपने शरीर को एक तीव्र झटका दिया और धाड़ आह! कॉन्ट्रैक्टर, तेरे हाथों यहाँ बेगुनाहों का खून आज इंसाफ मांग रहा है और सच्चा इंसाफ होगा तेरी मौत। धड़ाक अगली ठोकर युद्ध के लिए एक निर्णायक साबित होती लग रही थी। नहीं, जमीन से टकराने के साथ ही कॉन्ट्रैक्टर की ना जाने कितनी हड्डियां चटक चटक कर टूट गई थी। धड़ाक, उसके जिस्म के चारों ओर उसी के खून का तालाब बन रहा था। तूफान नीचे उतर कर आया और आप ठीक है ना प्रोफेसर भास्कर? तूफान, भले तुमने आज मेरी जान बचाई है किंतु मैं तुम्हारा रहस्य जानने के लिए तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तभी कमिश्नर सिन्हा के साथ पुलिस ने वहां प्रवेश किया और गुड बाय प्रोफेसर, फिर मिलेंगे। प्रोफेसर भास्कर, तुमने उसे जाने क्यों दिया? फिलहाल मैं उसे रोकने की स्थिति में नहीं था कमिश्नर, किंतु मैं उसका रहस्य पता लगा कर ही रहूंगा। उधर अपने यान में सवार नभ में विचर रहा था तूफान। मैं जानता हूँ आप बेचैन होंगे उस कहानी को सुनने के लिए जिसने बदल कर रख दिया मेरी जिंदगी को। मैं वो कहानी आपको ज़रूर सुनाऊंगा। उस किताब का एक एक पन्ना खोल कर रख दूंगा मैं आपके सामने, जिसका नाम मैंने रखा है तूफान की मौत। तो मिलते हैं तूफान की अगली कॉमिक्स जिसका नाम है तूफान की मौत कॉमिक्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और इसकी अगली कॉमिक्स को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।